हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हमारे चैनल पे जाइए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और हमारा सपोर्ट करिए। और देखिए फ्रेंड, अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी मीठी पूड़ी बना रहे हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। देखिए, इधर थाली में रखे हैं और इधर निकाल रहे हैं। और जिसको भी पसंद है आके खा सकते हैं हमारे साथ बैठ के। तो देखिए दोस्तों, और दोस्तों बताइए, कल हमारी वीडियो शायद मनोरंजन वाला गया था, इसलिए कि जैसे कि हम बनाना चाहते थे। कल हमारे फ़ोन में कुछ ख़राबी हो गया। हमारा छोटा सा फ़ोन है ना, इसमें गड़बड़ी हो जाती है, ज़्यादा मेमोरी भर जाता है, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। तो बहुत लेट हो गया। कल बहुत टेंशन में थी, वीडियो भी नहीं बनाई, इसके लिए इसे नहीं बना पाई ना, फ़ोन में ख़राबी हो गई थी। फिर शाम को इसका पापा आया हैं तो इधर उधर करें तो मतलब सही हुआ, फाइल वगैरह डिलीट करें। तो इसके बाद मैंने शाम को मनोरंजन वाला ब्लॉग डाली थी। तो दोस्तों, हम आप लोगों से यही कहना चाहते थे, आप लोगों को बताना भी चाहते हैं कि आप सब जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके उतना इसको आगे बढ़ाइए। और जो हम लोगों के साथ गलत हुआ वो किसी भाइयों किसी बहनों के साथ गलत नहीं हुए। तो इसके लिए हम आप सभी को बताना चाहते हैं, और हमारे गांव वाले भी देखते हैं, ससुराल वाले भी देखते हैं, हमारे मायके वाले भी देखते हैं। तो हम उन लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जो व्यवहार मेरे साथ रखा गया वो शायद किसी के साथ ना रखा जाए तो अच्छा है। नहीं तो जो कदम मैं आज उठा रही हूँ वही कदम शायद आगे चल के कोई भी उठा सकती है, लड़का हो या लड़की हो, किसी की भी बहन बेटी हो। पहले तो सबसे पहले अपने माँ बाप, मैं माँ बाप को बोलूँगी कि सबसे पहले माँ बाप अपने बच्चे से कभी झूठ ना बोलें, और ना ही कभी कोई गलत बात भी विचार बताएं। अगर कोई बच्चा है, कोई गलत कर रहा है, अगर जैसे कोई सामान हुई, मान लो किसी का है, कोई बच्चा चुराना चाहता है, चुरा के अपने घर पे लाना चाहता है, तो माँ बाप पहले तो उसको विरोध करें, उसका सपोर्ट नहीं करें कि हाँ ये चीज़, पहली बात ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सामान मेरी नहीं है, तो वो सामान मेरे घर पे आना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर बच्चा नहीं मानता, लेके आता है, तो भी माँ को, उसको माँ हो या बाप हो, उसको बैठा के समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि बेटा ये अपनी सामान नहीं है, ये अपने घर पे नहीं रखो तो अच्छा है, जिसकी सामान है उसके घर पे दिया हो तो अच्छा है। तो पर दोस्तों, बहुत सारे माँ बाप हैं ऐसे, एक जैसे नहीं हैं, माँ बाप भी हैं, कोई कोई शिक्षा देते हैं, कोई कोई सिखाते हैं। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा देखी भी हूँ कि बहुत ज़्यादा माँ बाप ऐसे हैं, कम ही लोग हैं कि सिखाते हैं अपने बच्चों के कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग सिखाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं जाने तो जो हमारा बच्चा कर रहा है अच्छा कर रहा है, पर एक दिन ये नहीं सोचते हैं कि जो आज जो बच्चा कर रहा है माँ बाप को अच्छा लग रहा है, कल वही बच्चा और वही बात माँ बाप को बेकार लगेगी। तो फ्रेंड, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे घर में भी कोई कोई अच्छा करते थे, कोई कोई बेकार करते थे। जो अच्छा करता था उसको तो माँ बाप गलत बना दिए, जो अच्छा नहीं करता था उसको माँ बाप अच्छे बना दिए। तो देखिए, माँ बाप को भी पहचान करने में भूल होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, होती है। मेरे माँ बाप भी यही गलती की हैं। मैं सही थी पर मेरे को गलत ठहरा दी, इसलिए गलत ठहरा दी कि मैं प्यार करती थी, यही मेरी एक गलती थी, यही मेरा एक गुनाह था। और जो चोर थे और जो जो गलत ये थे, उनको मेरे माँ बाप ने अच्छा निकाल दिया। तो पहली बात तो माँ बाप अपने बच्चों में परख नहीं पाते हैं, अपने बच्चों में पकड़ नहीं पाते हैं। बस माँ बाप को ये मेरे लगता था कि मैं प्यार करती हूँ तो मैं बहुत बड़ा गलत करती हूँ, मैं सबकी इज्जत खा रही हूँ, सबकी इज्जत जा रही है मेरी वजह से। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात, माँ बाप को अगर इंसान कैसा रहता है कैसा नहीं, इंसान परखने वाला एक नज़र में पकड़ लेता है। पर मैं अपने माँ बाप के साथ बचपन से लेके बहुत बड़ी तक पली बड़ी, पर मेरे माँ बाप कभी मेरा चेहरा देख के पकड़ नहीं पाए कि मेरे अंदर क्या था क्या नहीं था। दोस्तों, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, मुझे अब तो बहुत अफसोस भी होता है, रुलाई भी आती है कि मैं उस घर में जन्म लेके इतना दिन तक कैसे जी। और एक चीज़ मुझे बहुत खुशी मिलती है कि कम से कम मैं उस घर की बेटी हुई थी, बहू नहीं हुई थी। बहू होती तो मैं तो घुट के मर जाती। बेटी थी कि बचपन से लेके 14 15 16 साल तक मैंने कष्ट गुजारी। इसके बाद एक न एक दिन मेरा शादी ब्याह हो गया और मैं अपने घर चली गई। पर मेरे माँ बाप बहुत बहुत अलग तरीके से हैं। क्या बताऊँ दोस्तों, आज नहीं तो कल आप लोगों को सच सामने आ ही जाएंगे कि ये बात क्या है, क्यों मैं अपने माँ बाप को ऐसा ठहराती हूँ। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता है। दोस्तों, मैं भी कभी गलत नहीं सोचती थी।
पर मैं अब नज़रिया देखते 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 मैं ये सोचती थी कि आज मेरे माँ बाप बदल जाएंगे, कल बदल जाएंगे, आज कल करते 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 आज मेरे साथ मैं जन्म लेके आज मैं कितना 22 23 24 25 साल की हो रही हूँ। पर मेरे साथ मैं बदल गई, पूरी दुनिया बदल गई, पर मेरे माँ बाप वहीं को वहीं पड़े रह गए, कभी नहीं बदले। पर मैं चाहती हूँ कि दोस्तों माँ बाप हर बच्चे में परखें, हर बच्चे को जानें और अपनी अपनी नज़रिया बदलें। और ऐसा ना है कि अगर बच्चे नहीं गलत है, पहली बात तो खुल के अपने बच्चे को सपोर्ट करें, माँ बाप साथ दें। अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात माँ बाप सुनें। अगर गलत हो तो उसको सलाह दें, अगर नहीं गलत है तो बच्चे का सपोर्ट करें। फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा गलत नहीं है तो माँ बाप उसको गलती दे दें, गलत ठहरा दें। दोस्तों अभी मुझे बहुत तेज़, तो दोस्तों ये मेरे साथ यही गलत हुआ है। अभी देखिए मैं छत पे बैठी हूँ, धूप है, थोड़ा सा छाँव है, मैं बोली यहाँ पे अपना ब्लॉग शूट कर लूँ। तो दोस्तों मेरी मम्मी पापा यही गलती किए हैं, यही क्या हर बार मेरे साथ गलत किए हैं। तो दोस्तों पहली गलती तो लोग मेरे शादी में किए थे। आप लोग मेरी शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को हर बात समझ में आ जाएगी। तो मेरे मम्मी पापा कहाँ गलती यहाँ किए थे दोस्तों, कि मेरे शादी में गाड़ी, शादी जिसकी होती है गाड़ी उसकी होती है ना, मेरे मम्मी पापा कभी ऐसे नहीं किए, क्योंकि हम 2 बहनें हैं घर में। तो मुझे तो पहले से मेरे मम्मी पापा गलत मान लिए थे और मेरी दीदी को सच मानते थे। दोस्तों मुझे गलत मानते थे, मुझे कभी तकलीफ़ नहीं हुई कि मेरे मम्मी पापा क्यों ऐसे करते थे। दोस्तों मुझे इस बात से तकलीफ़ हुई कि मुझे बचपन में हर चीज़, मेरा हर सपना छीनते गए। मुझे बहुत बुरा भी लगता था, दुख भी लगता था, फिर भी मैंने कभी अपने मम्मी पापा से पलट के जवाब नहीं दिया कि ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर एक ना तो एक दिन वो लोग जब मेरी शादी की हैं तो मेरे ससुराल तक भी लोग गलती कर दिए हैं। तो दोस्तों पहली गलती तो उन लोगों की ये है कि पहली गलती उन लोगों को सब चीज़ मेरा छीन लिए थे। मुझे बहुत टॉर्चर करते थे हरदम, हर चीज़, पढ़ाई लिखाई मेरा उन्हीं लोग की वजह से बंद हो गई, मैं पढ़ लिख नहीं पाई। और दूसरी गलती जब मेरी शादी ब्याह की तब भी मेरे पिताजी गाड़ी निकालने गए तो मेरे जीजा जी के नाम की गाड़ी निकाल दी। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बात एक बता देना चाहती हूँ, वो गाड़ी मेरे पिताजी का पैसा नहीं लगा है। मेरे पिताजी का मात्र पैसा कितना लगा है, 5,000। मेरे हर बहनों को 5,000 की साइकिल दिए थे, 3,000 4,000 जैसे डिमांड बढ़ता था वैसे साइकिल देते थे। और मुझे भी साइकिल का दाम ही दिए हैं, गाड़ी नहीं दिए हैं। और गाड़ी में पैसा कहाँ से लगा, ये तो मेरे दीदी जीजा का गेम था। तो दोस्तों वो गाड़ी मेरे हस्बैंड और मेरे जीजा मिलके खरीदे हैं, मेरे ससुराल वाले से छुपाया गया था। इसलिए एक मेरे ससुराल वाले गाड़ी के लिए ज़िद किए थे। और मेरे घर में गाड़ी के लिए कौन ज़िद किए थे, शायद मैं समय पे पहुंचूंगी तो वो भी ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी। अब तो मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे मायके वाले ससुराल वाले दोनों साइड से मुझे गाली गलौजा सब मिलता है, पर फ्रेंड अब मैं पीछे नहीं जाने वाली हूँ। जो मेरे साथ हुआ उसको मैं पर्दा नहीं डालना चाहती हूँ, उसको मैं दिखाना चाहती हूँ आप सभी के बीच में। जब मैं अपने मैं ससुराल में गई तो मुझे पता चला कि वो गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे नाम का पैसा तो मेरा लगा है पर मेरे नाम की गाड़ी नहीं, मेरे जीजा के नाम की है। तब मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं मायके जब मेरी विदाई हुई 3 महीने बाद, सबको मालूम है मेरे गांव वालों को, और बाकी लोगों को तो नहीं मालूम है। तो मैं अपने मायके गई तो अपने मायके वालों को बोली, मम्मी को बोली, मैं अपने पिताजी से बातें नहीं करती थी। मेरी मम्मी बोली क्या हुआ, क्यों नहीं बोलती। मैं बोली ऐसे ऐसे बात है, गाड़ी का लफड़ा है। फिर मेरी मम्मी बोली ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बोली हाँ ऐसा ही हुआ है, मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे कागज़ देख के मालूम पड़ा। फिर मेरे पिताजी बोले हाँ मैंने ऐसा किया। मैं बोली ऐसे क्यों कर दे। तो मुझे एक तसल्ली देते थे कि जब भी तू चाहेगी तब वो तेरी हो सकती है। अब आप लोग बताइए ऐसे कैसे हो सकता है। मैं जब अपने नाम करवाऊँगी तो उसके लिए लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, और उसके लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, तब तो मेरे नाम होगा। तो फ्रेंड मुझे वो गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी की शौक़ नहीं है। बस मुझे ये चाहिए जो मेरे पिताजी दिए मुझे साइकिल का दाम, वो भी मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी का हराम का पैसा नहीं लूँगी, मुझे वो हराम का पैसा लगता है। इसलिए कि मेरे पिताजी सबको, मेरी हर बहनों के, हर जीजा को अंगूठी खरीद के दिए थे। मेरे हस्बैंड को एक जूनी अंगूठी दिए थे जो किसी दूसरे तीसरे इंसान की पहनी हुई थी। वो अंगूठी मेरे पिताजी मेरी शादी में दिए थे। फिर मैं ये बात जानती थी, पर मैं अपने पापा को लज्जित होने से मैं कभी नहीं पूछी कि पिताजी ऐसा क्यों किया, कभी नहीं पूछी। मैं ये सोची कि मेरे पापा को दुख होगा,
पर मेरे पिताजी ने सोचे इसको कुछ मालूम नहीं है, ये बच्ची, इसको क्या मालूम पड़ेगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा बच्चा है, ज़िंदगी भर बच्चा रह जाएगा तो आगे कब बढ़ेगा। तो फ्रेंड मुझे मालूम था, मैंने अपने पापा को कभी जवाब नहीं दिया, और जो भी मेरे शादी में दिए मैं खुशी से ले ली। और जब मैं ससुराल में गई तो मेरी गाड़ी घोड़ा तो हड़प लिए मेरे दीदी जीजा, और जो मेरे मम्मी पापा मेरे शादी में तगाड़ी तगाड़ा मिलता है सब मेरी बहन ले ली, और झूठी झूठी मेरा बोलती है कि मैं नंदियों को दे दी। अब मैं सच बताती हूँ, मैं थी, कसम भी खा के बताती हूँ। मेरे नंद लोगों, मेरे पास 3 ननद हैं, मेरे तीनों नंद के एक भी तगाड़ा, एक भी, उन लोगों का हक होता है देने के लिए, पर मेरी दीदी जीजा ऐसा नहीं किए। मेरे कोई ननद को एक गमला एक तगाड़ा नहीं दिया। हाँ, एक इंसान को दिए थे, एक मेरी मामी लगती थी, वो भी उनका हस्बैंड नहीं थे, ख़त्म हो गए हैं, बेचारी ऐसी थी, वो अब मुँह खोल के मांगी तब मेरी दीदी एक तगाड़ा दी है उनको। बाकी सारी के सारी मेरी बर्तन जो मेरे मम्मी पापा मुझे दिए थे, सब के सब मेरी बहन क्या क्या कर दी मुझे खुद नहीं मालूम। यहाँ तक कि मेरी बेड भी ले ली है, आप लोगों को बता रही हूँ। जब मैं जाती हूँ घर पे तो मुझे एक खाटला देती है, कभी चलूँगी तो दिखाऊँगी आप लोगों को। खाटला देती है सोने के लिए, और बेड पे अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों के लिए सोती है। फ्रेंड मेरे बेड का एसी हुलिया बिगाड़ दी, उसका प्लाई भी खा गई है, प्लाई भी इधर से उधर कर दी, और एक प्लाई डाली है कितने का, 1300 रुपये का। और जब मैं यहाँ से जाती थी तब मेरे को अपनी लड़की को सिखाती थी कि तेरे बेड पे मैं प्लाई डाली हूँ 1300। फ्रेंड अगर प्लाई डाली है तो मेरे मायके से प्लाई आई थी, वो कहाँ गई। जब यही सब बात मैं अपने मम्मी पापा को बोलती हूँ कि दीदी ऐसा ऐसा करती है मेरे साथ, तो मेरे मम्मी पापा मुझे क्या बोलते हैं, वो तेरी बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन है तो आप लोग बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, बड़ी बहन है, मैं अगर उसको बड़ी बहन समझती हूँ तुझे भी कभी मुझे छोटी बहन समझना चाहिए। पर फ्रेंड ऐसा कभी नहीं, मुझे मम्मी पापा दिलासा देते हैं तेरी बड़ी बहन है, और आप लोगों से बीच में बोलती हैं अगर कोई भी मेरी छोटी सिस्टर लगती होंगी, या कोई ननद लगती होंगी, या कोई बहन लगती होंगी, पर आप लोग जो गलती मैं करी हूँ गलती कभी, पहली बात तो ये दोनों बहनें एक घर में कभी मत जाना, कभी मत जाना। इसलिए कितना भी प्यार करते होंगे ना, प्यार को छोड़ देना, कभी मत जाना, क्योंकि मम्मी पापा पलट जाते हैं। मेरे मम्मी पापा ऐसे ही किए मेरे साथ, और मुझे अब उस घर में ना बहुत ऐसा लगता है कि मेरा खुद का ही घर खाने के लिए दौड़ता है। पर क्या करूँ दोस्तों, अगर मैं एक आप लोगों को वीडियो नहीं बनाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी ना, तो शायद मेरे जैसे बहुत सी मासूम लड़की, बहुत सी मासूम बहन, बहुत सी मासूम बहू जाके ऐसी दलदल में गिरती जाए। तो फ्रेंड मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ऐसी बहुत सी मासूम लड़कियाँ हैं, बहुत सी मासूम बच्ची हैं, जो मैं जहाँ गिर गई हूँ वहाँ उस जगह पे आप लोग जाके नहीं गिरी है। क्योंकि पहली बात तो माँ बाप से नाता ख़त्म हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, फिर बहनों बहनों में ख़त्म हो जाता है, फिर ससुराल वालों से भी ऐसा मुँह मोड़ा हो जाता है। फ्रेंड मेरे साथ यही सब हो गया, और मैं अभी रहती कहाँ हूँ, फ़िलहाल मैं अभी गाँव में नहीं रहती हूँ, और मैं अभी गुजरात में रहती हूँ, अहमदाबाद में। बहुत लोगों को मालूम है कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। और देखिए अभी हम लोग यहाँ भाड़े पे रहते हैं, कमाते हैं खाते हैं, जैसे भी बनता अपना करते हैं। पर फ्रेंड ब्लॉग बनाना हमारा बहुत पहले से मन था, पर हमारे पास कोई अच्छा फ़ोन वगैरह नहीं था, और ब्लॉग भी हम बना रहे हैं तो हमें बहुत दबाव मिलता है, मायके वाले से भी, ससुराल वाले से भी टॉर्चर होती हूँ हमेशा। पर मैं किसी की बातें आप लोगों को नहीं सुनाती हूँ, इसलिए कि पहले से मेरा इन्हीं लोग की बातें से, मेरा टेंशन से, मेरा सर, मेरी तबीयत हमेशा ऐसी होती रहती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के मुझे बताइए कि मैं गलत थी कि नहीं, मेरी क्या गलती थी, यही प्यार की थी। अगर प्यार करना ही गलत है, प्यार भगवान बनाए किस लिए, मुझे यही नहीं समझ में आता है। दोस्तों मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब बचपन में छिना गई थी प्यार के चलते। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी वीडियो देख के कि मेरे साथ क्या हुआ है, अच्छा हुआ है कि गलत हुआ है, और जो मेरे साथ हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। और आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि नए लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, और आप लोग मेरी वीडियो के ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे साथ गलत हुआ है कि सही। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगी, आप लोग मेरा सपोर्ट दीजिए। जो खुशी में बचपन में छोड़ गई, अब तो खुशी शायद मुझे आप लोग दे सकते हैं, बाकी मुझे तो फिर से मेरे मम्मी पापा लौट के आएंगे नहीं देने। और मेरे सास ससुर भी नहीं है कि
चलो उन लोगों के साथ में घुल मिल जाऊंगी, पर नहीं फ्रेंड। जैसे भी हम लोग हैं, बस 2 मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, और बाकी आप लोग हमारी फैमिली हैं, और आप लोग हमारे सदस्य हैं। बस मम्मी पापा भाई बहन सब पूरी दुनिया आप लोग हैं। मम्मी सीटी 6 में आ गई, 6 में पड़ा था नहीं। देखिए दोस्तों, अभी मैं ढाबे के ऊपर चढ़ के वीडियो बना रही थी, और आज बारिश नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। और देखिए इधर का नज़ारा, यही अहमदाबाद का नज़ारा है। देखिए हम लोग जहाँ पे रहते हैं कोई भारी बिल्डिंग नहीं है, ऐसे घर के जैसा है। और देखिए उधर रेल पटरी है दोस्तों, और यही है हमारा लुक। और बस दोस्तों, आप लोग हमारा सपोर्ट दीजिए और साथ दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जय माता जी।